नमस्कार, जय माता दी। मन्नू ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे 17 नवंबर से होगी छठ की पूजा। छठ महापर्व की शुरुआत जो जाने इसके खरना से लेकर अर्घ देने की तिथि, मुहूर्त और महत्व। छठ पूजा में सूर्य देव को अर्घ देते हैं, तो इसमें खरना क्या होता है, अर्घ देना की तिथि कौन सी है और शुभ मुहूर्त और इसका महत्व क्या है। तो छठ पूजा का जो पर्व है वो 17 नवंबर से शुरू होगा। यह पर्व है वो भगवान सूर्य को समर्पित होता है। इस छठ पूजा में भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दिया जाता है और पूजा की जाती है। तो छठ महापर्व की शुरुआत कार्तिक मास की षष्ठी तिथि से होती है, जो इस साल 17 नवंबर को हो रही है। यह पर्व है जो 4 दिनों तक चलता है। छठ के पहले दिन नहाए खाए से होती है। छठ पूजा के दौरान छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है। वही छठ पूजा के दिन व्रत करते हैं जो लोग, वो कठिन व्रत रखकर सूर्य देव को अर्घ देते हैं और छठी मैया की उपासना करते हैं। तो छठ पूजा करने और इस दिन व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि का वास रहता है और सभी मनोकामना वो पूरी होती है। यह त्यौहार खास तौर पर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आदि में ज़्यादा मनाया जाता है। तो वो छठ पूजा की तारीख और इसका महत्व है। छठ पूजा का पहला दिन है जो 17 नवंबर को है, उसमें नहाया खाया के साथ शुरू होता है। तो इस पर्व की शुरुआत है नहाए खाए के साथ होती है। मतलब है कि इस बार नहाए खाए की शुरुआत वो 17 नवंबर से होगी। इस दिन एक बार करने का विधान है। साथ ही शाम को भोजन करने से पहले सूर्य देव को भोग लगाया जाता है और वही इस दिन किसी पवित्र नदी या कुंड में स्नान भी किया जाता है। साथ ही भोजन में इस दिन चने की दाल और लौकी की सब्जी बनाने का विधान है और बनाई जाती है और इसी का प्रसाद है जो ग्रहण किया जाता है। छठ महापर्व का दूसरा दिन होता है खरना, जो 18 नवंबर को है। तो छठ महापर्व के दूसरे दिन खरना करने का विधान है। खरना का मतलब है शुद्धिकरण से बताया है कि इस दिन जो लोग व्रत रखते हैं वो पूरे दिन उपवास रखते हैं। फिर शाम के समय मिट्टी का नया चूल्हा बनाकर उस पर गुड़ की खीर का प्रसाद बनाया जाता है। इसी प्रसाद को व्रती ग्रहण करता है। फिर इस प्रसाद को परिवार के अन्य सदस्य ग्रहण करते हैं और इसके साथ ही 36 घंटे का लंबा निर्जला उपवास है वो किया जाता है। छठ तीसरा दिन है संजिया घाट। छठ पूजा के तीसरे दिन का भी विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन अस्त होते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। वही सूर्य देव की उपासना की जाती है। साथ ही सूर्य देव को पकवान, ठेकुआ और मौसमी फल आदि अर्पित किए जाते हैं। 19 नवंबर की शाम को 5:28 तक जो है पूजा होती है। और छठ पूजा का जो तीसरा दिन है वो 20 नवंबर को है, जो उगते सूर्य को अर्घ देते हैं। भोर का घाट होता है वो, जो छठ पूजा के चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। साथ ही सूर्य देव को अर्घ देते समय सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा जाता है और शाम के समय सूर्य को अर्घ देने से जीवन में संपन्नता और सुखों का आगमन होता है। शाम के समय सूर्य अपनी पत्नी प्रत्युक्षा के साथ होते हैं। वही सूर्य को अर्घ देने के बाद प्रसाद ग्रहण कर व्रत का समापन किया जाने का प्रावधान है। तो इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पति और संतान की लंबी आयु की जो कामना की जाती है, तो भगवान सूर्य देव की कृपा से और छठी मैया की कृपा से सभी कार्य पूरे होते हैं और भक्तों की जो मनोकामना है वो पूरी होती है। तो छठ का जो पर्व है वो 17 नवंबर से शुरू होगा और खरना की अर्घ देने की तिथि, मुहूर्त और महत्व के बारे में हमने आपको बताया। तो यह पर्व है जो 4 दिन तक चलता है।
शाम को अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और सुबह उदय होते हुए सूर्य को अर्घ देकर व्रत का पालन करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।